भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो गिवन है दिया है ग्लिसरॉल का अणुभार निकालेंगे। तो ग्लिसरॉल का अणुभार क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका अणुभार। तो देखो कार्बन कितने 6 हैं, इधर अब कार्बन, तो देखो इसके कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 6 होते हैं। परमाणु भार कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ कितने बार C 3 बार है, तो भार कितना दिया है 12, तो 12 लिखेंगे, गुणे इसको 3 से गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने 8 हैं, तो 1H1 8 बार होगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1 गुणे में लिखेंगे 8, प्लस ऑक्सीजन कितनी 16। देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो परमाणु भार जो परमाणु भार है इसी को अणुभार बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 3 से करेंगे गुणा, तो देखो 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 48। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 92। कितना आ जाएगा 92। तो ग्लिसरॉल का जो अणुभार आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लिसरॉल का अणुभार, जो ग्लिसरॉल का जो अणुभार दे रखा है कितना दे रखा है 92 दे रखा है। उसके बाद निकालेंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला। देखो ये संख्या मतलब नंबर है, तो बराबर क्या लिखेंगे, ग्लिसरॉल का बराबर लिखेंगे ग्लिसरॉल का भार। यहाँ पर लिखेंगे ग्लिसरॉल का भार अपॉन में लिखेंगे ग्लिसरॉल का अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जो ग्लिसरॉल का जो भार कितना दे रखा है, भार आपका दे रखा है 30%। कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। तो यहाँ लिखेंगे 30 और बटे में ग्लिसरॉल का जो अणुभार कितना निकाल के लाया गया है, ग्लिसरॉल का जो अणुभार निकाल के लाया गया है वो कितना लाया गया है 92। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर तो यहाँ पर इसको काट देंगे। देखो 2 एक कम 2 कितना बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 0.32। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या आ जाएगी n बराबर 0.32। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसके बाद सवाल में क्या कह रहा था कि यहाँ पास कि मोल अंश की गणना कीजिए। किसके, ग्लिसरॉल के मोल अंश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो मोल अंश की गणना करने से पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पता होना चाहिए जल के मोलों की संख्या। तो सर्वप्रथम पता होना चाहिए क्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या तो नंबर निकालना है। बराबर यहाँ क्या लिखेंगे जल का लिखेंगे भार, जल का भार अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे जल का अणुभार। क्या लिखेंगे, जल का अणुभार। अब यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे तो जल का भार, तो यहाँ पास जल, देखो जल का अपनी जगह पे भार कितना होता है 100% होता है, उसमें से घटा कितना देंगे 30% घटा देंगे, और अपॉन में जल का जो अणुभार, जल का अणुभार कितना दे रखा था। तो जल का जो अणुभार होता है भाई, देखो यहाँ पर कैसे निकाला जाए जल का अणुभार। तो H2 हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1H1 और ऑक्सीजन का 8 हो 16, 16 17 17 कितना हो जाएगा भाई, अणुभार तो निकालेंगे इसका निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए कितना आ जाएगा भाई, ऊपर पर ये परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु भार को अणुभार बोलते हैं। 16 1 17 17 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18। 100 में से 30 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा। तो यहाँ रहेगा 70 बटे में रहेगा 80। अब इसको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा जो जल के मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी 3.88 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3.88 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, तो हम निकालेंगे विलयन। अब हम यहाँ पर मोल अंश निकालेंगे, ग्लूकोज का मोल अंश।
तो विलयन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलयन में, लिखेंगे विलयन, विलयन में ग्लूकोज, विलयन में ग्लूकोज का मोल अंश, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का मोल अंश। तो मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे, n अपॉन में क्या रहेगा, n प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो ये क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है स्मॉल n, वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 0.32 अपॉन में स्मॉल n फिर से दे रखा है 0.32 लिखेंगे, और प्लस जो कैपिटल N दे रखा है वो कितना दे रखा है 3.88। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, सभी को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.076। तो देखो विलयन में ग्लूकोज का मोल अंश निकल के कितना आ गया, ये आपका 0.07 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मोल अंश पता चल गए होंगे। ये सवाल इस तरीके से बारी बारी क्या हो चुका है, आपका सॉल्व हो चुका है।